राहुल भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे कहा कि कलीम साहब ये कौमी यकजहती का मुशायरा है। सच बात तो ये है कि कौमी यकजहती हम मुशायरों में ही बची है। मैं हाँ, समझ में आएगी बाद में, अभी पीटेंगे आप, मैं समझ रहा हूं। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। फतेहपुर वालों, अभी ओम भाई पढ़ रहे थे और विकास भाई, उन्होंने कई नेताओं का नाम लिया। मैं ऐसे किसी भी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, और इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फतेहपुर जैसी मुकद्दस सरजमीन पर रात के इस पहर तहज्जुद के वक्त मैं इन लोगों का नाम लेकर अपना वजू तोड़ूं। हाँ, इसलिए मैं बस यहीं से शुरू करता हूं। सुनिएगा, कौमी यकजहती कहने से नहीं होती, उस पर अमल करने की जरूरत है। और अमल करने की क्या जरूरत है? मैं फतेहपुर खड़ा हूं, पहला मिसरा और दूसरा मिसरा आप किसी को मत बताइएगा, ना तो फहीम साहब को बताइएगा तालियां बजाकर, ना तो इरशाद साहब को, ना तो राहिल साहब को, ना तो शाहिद साहब को, और ना मेरी बहन गुले सबा को। आप तालियां बजाकर पुलिस महकमे के उन नौजवानों को बताइए जो इस बात के लिए, मुस्तैदी के लिए आपके साथ खड़े हैं कि रात भर ये मुशायरा आसानी के साथ और इज्जत के साथ निभा ले। आप उन्हें बताइए कि हम रात भर क्या पढ़ते हैं, क्या सुनाते हैं और क्या फिक्र करते हैं। मैं पढ़ रहा हूं आप सबकी जमानत पर, ये 4 मिसरे मेरे पुलिस के नौजवानों तक आपको पहुंचाना है। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो। फतेहपुर वालों, पूरी रात आपने कैसे सुना, इससे कोई मतलब नहीं। मुशायरा बहुत अच्छा हो गया, मुबारकबाद पूरी कमेटी को। लेकिन अब यहां से इस मुशायरे को थोड़ा सा और बुलंदी दीजिए। जो इस मुशायरे का मकसद है, हम सब वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मैं पढ़ता हूं, सहाफी हजरात भी बैठे हुए हैं, वो नोट करें, कोट करें इस मिसरे को। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। अगला मिसरा इस मुशायरे का मकसद है, सुनिएगा कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो। तालियां कमजोर हैं, इतने से काम नहीं चलेगा। एक बात पूरी महफिल मुझे बताए, हाँ ये होना चाहिए कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। यार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वाह भाई वाह भाई। ये अंदर मेरा तो अरमान मत डालिए भाई, ये अंदर जा रहा है। हाँ, ठंडा भी लग रहा है, ठीक है ना? मजा आ रहा है ना? हाँ, मजा ना आए तो पैसा वापस। एक बार तालियां बजाइए, मैं पढ़ता हूँ, सुनिए कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा
कफन तिरंगा हो। लेकिन दोस्तों ये मुल्क हमारा हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी है जो इस मुल्क की कौमियत जहदी को मिटाना चाहते हैं। राहिल भाई, आपने ये कहा कि ये कौमियत जहदी का मुशायरा है, लेकिन माफी के साथ एक बात बोल रहा हूं, हमारी तहजीब ये रही है कि जब कोई भी जब्बार का इंतकाल होता है तो पड़ोस का गंगादीन कब्रिस्तान के बगल तब तक हाथ बांधे खड़ा रहता है जब तक कि जब्बार की मैयत को दफना नहीं दिया जाता। हमारी तहजीब ये रही है कि जब कोई जुबैदा अपनी ससुराल के लिए रुखसत होती है तो अपने बाप के कंधे से लिपट कर रोना भूल जाती है, लेकिन पड़ोस के अलगू काका के कंधे से लिपट कर रोना नहीं भूलती। ये हमारी तहजीब रही है, ये सच्चा हिंदुस्तान है। लेकिन माफी के साथ बोल रहा हूं, मैं अगले 2 मिसरे जो पढ़ने जा रहा हूं इसलिए पढ़ने जा रहा हूं कि ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। अगर हम सिर्फ 2 काम कर लें, जिम्मेदार लोग यहां पर बैठे हुए हैं, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एक मुशायरा मुनक्किद किया जाए, भीड़ इकट्ठी की जाए, शायरों को बुलाया जाए और पूरी रात हम तालियां पीटे, हम अपने लिफाफे लें और अपने घर चले जाए। हमारी आपकी एक जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी इसलिए भी और बढ़ जाती है जब किसी सूबे का सीएम मुख्यमंत्री किसी चुनावी जनसभा में आता है और चीख कर ये कहता है कि हमारे देश में बहुत जगह ऐसे बाबर छुपे हुए हैं जिन्हें लात मारकर बाहर निकालने का वक्त आ गया है। हमारे सूबे के सीएम इस तरह की बातें बोलते हैं, तब हमारी आपकी जिम्मेदारी पड़ जाती है। हमें 2 काम करना है, वो 2 काम हम कर लें तो यकीनन ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। ये सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और इंशाल्लाह सोने की चिड़िया रहेगा। वो 2 काम क्या है मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। 2 काम करना है कि जितना तेरा, इरशाद भाई सुनिएगा, कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं। फतेहपुर वालों, अब तैयार रहना, मैं जो बात कहने जा रहा हूं उस पर आपकी ताईद, आपका समर्थन मिले, यही करने की अब जरूरत है, तभी इस तरह की आवाजें खामोश होगी। तब पढ़ता हूं, सुनिएगा कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह, क्या कहले भाई, यही होना चाहिए ना। तो एक बार पूरी महफिल मुझे तालियां बजा के बताए, भाई चाय वाले सारी दिक्कत आपसे ही है, फिर हटाइए इसको, बेटा तू हट जा, तुझे तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। रायता फैला दिया पूरे देश में, हट जाओ, नीचे चले जाओ, जब तक जाओगे नहीं मैं पढ़ूंगा नहीं, फतेहपुर से तो निकाल के ही रहूंगा। चलो शाबाश, मत दिखना। सुने, एक बार तालियां हो जाए, तसल्सल टूटता है। कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए, आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। एक काम,
ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया। वो हाँ, अच्छा ये हिंदुस्तान के आदमी को ये बर्दाश्त नहीं किसी की दुकान ठीक ठाक चले। हाँ, दुकान उसकी जरूर खराब करेगा ये। हाँ, कैसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। एक काम हमें और करना है। सहाफी हजरात बैठे हुए हैं, सामने मेरे भाई बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो दिन रात मेहनतें करते हैं, मशक्कतें करते हैं, लेकिन आप एक चीज देखते हैं, माफी के साथ बोल रहा हूं, हर शाम टीवी पर पीकर लड़ते हैं। ऐसा लड़ते हैं कि लगता है कि टीवी फोड़ के बाहर आ जाएंगे। आपको एक काम और करना है, माफी के साथ बोल रहा हूं, आप सबके लिए नहीं, किसके लिए मैं पढ़ रहा हूं। कैसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। सुनिएगा कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो। इस शेर पर जब सहाफी हजरात तालियां बजाए तो इसका मतलब मैं सही बात कर रहा हूं। एक बात पूरी महफिल मुझे बताए, तालियां बजाकर बताए। बहुत बहुत शुक्रिया। कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो। आपके सांसद जी वो चले गए, मैं उन्हें एक शेर सुनाना चाह रहा था, वो चले गए, कोई बात नहीं, आप सब मेरा ये शेर उन तक पहुंचाइएगा। मैंने अभी तक जो भी सुनाया फतेहपुर के लोगों, मेरे अपनों, ये मैंने सिर्फ डमरू बजाया है। मुझे एक शेर पढ़ना था। मेरा एक मलाल है, 72 साल 75 साल इस देश को आजाद हुए हो गए, लेकिन मैं अब वो बात कहने जा रहा हूं, वो दर्द पढ़ने जा रहा हूं जो आज 75 साल बाद भी मैं अपने बुजुर्गों की माथे की पेशानियों पर जो दर्द देखता हूं, वो बात मैं कहना जा रहा हूं। मेरा एक मलाल है, मैं उस मलाल को पढ़ता हूं। इरशाद साहब, राहिल भाई, सबकी हाजिरी में अल्ताफ भाई हाजिर करता हूं, सुनिएगा। मेरा एक मलाल है और मेरा मलाल अपने सांसद महोदय तक पहुंचाइएगा। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। सुनिएगा कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं। अब तो एक नारा पोस्टर में चिपक रहा है, कटेंगे तो पटेंगे। क्या हो रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। इससे बड़ा इस देश का अलमियत कोई नहीं हो सकता कि ये कहा जाए, जिस देश को सभी मजहब के लोगों ने मिलकर आजाद कराया था, उस मजहब या उस देश में ये बोला जाए कि कटेंगे तो बटेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। जख्म रफू करते हैं अपने
और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। मेरे भाइयों, मेरे अपनों, हमें पता नहीं क्यों उसामा बिन लादेन से जोड़ दिया जाता है। इरशाद साहब, हमें पता नहीं क्यों हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ दिया जाता है। हमें पता नहीं क्यों किसी दंगे से जोड़ दिया जाता है। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए अशफाकुल्लाह से। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए अब्दुल हमीद से। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए कर्नल इसरार से। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए ब्रिगेडियर उस्मान से। और सहाफी हजरात की हाजिरी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूं, मेरा ये दर्द छापिएगा कि अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थयात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था। और हफीज भाई, जितनी देर तक तीर्थयात्री दर्शन किया करते थे उतनी देर तक उस टूटी हुई नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। और जब एक दिन उस टूटी हुई नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ के एक एग्जाम देता है तो उस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है और इस देश को परमाणु संपन्न करवाता है। बात मुकम्मल नहीं हुई, बात मुकम्मल नहीं हुई। अगली बात पर पूरा मजमा मेरी बात की टाइप करे। तब उस टूटी नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़कर साइंटिस्ट बनता है, इस देश को परमाणु संपन्न करवाता है। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए पागल से, उस शख्स से जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे। तब पढ़ता हूं, सुनिएगा कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं किसी दूसरे पर इल्जाम लगाऊं उसके पहले हमें आपको कुछ कहने की जरूरत है। मैं एक बात कहना चाहता हूं फतेहपुर की सरजमीन पे, और बात ये कहना चाहता हूं, सुनिएगा कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो। सुनिएगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो। ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी दीनी घरानों सुनो। मैं तालियां जितनी चाहूंगा पिटवा लूंगा आपकी, लेकिन मैं कुछ काम की बातें करके इरशाद साहब जाना चाहता हूं। सुनिएगा राहिल भाई, चचा आपकी दुआएं मांगता हूं कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी दीनी घरानों सुनो। आज तुमको तुम्ही से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं। तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम ही मुतलिब के घराने से हो। आज ताली मुझसे दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। घर बचाना है अब दिनों ईमान को, घर बचाना है अब दिनों ईमान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है। पूरी महफिल एक बार मुझे तालियां बजाकर बताएं। हाँ, मुझे लगना चाहिए कि मैसेज आप तक पहुंच रहा है। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो,
हाँ तुम ही मुतलिब के घराने से हो, आज तालीम से दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। घर बचाना है अब दिनों ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। क्यों जागना होगा? मैं एक बंद पढ़ता हूँ, आपकी एक तारीफ उठाता हूँ, सुनिएगा। कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। अगला नाम जो आ रहा है आप तैयार रहिएगा और बताइएगा, मैं पढ़ रहा हूं कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। तुम तो हजरत उमर के कबीले से। वाह 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 वाह। तो हमारे सदर अली वकार अली जनाब इरशाद अहमद कमर साहब अपने आप को नहीं रोक सके, आपकी जोरदार तालियां पहुंचनी चाहिए। बहुत से शहजादा भाई, वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे भी सुन रहे हैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनेगा। कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। भाई टोपी वाले भाई साहब, आप लोग क्यों खराब कर रहे हो मुशायरे को? आपकी जिम्मेदारी बड़ी है ना, बाद में बात कर लीजिएगा। एक बार तालियां बजाइए भाई के लिए। यार आपको तो सबसे पहले इस नाम पे की अजमत में खामोश रहना चाहिए। थोड़ा सुनेगा। कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो। क्या पता है तेरे कौन हजरत अली, जिनसे लर्जा है खैबर यहाँ आज भी। 300 तेरा थे सिर्फ तुम बदर में, 300 तेरा थे सिर्फ तुम बदर में। याद कर फतह कर डाला मैदान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। एक तारीख उठाता हूं आपकी, मैं पढ़ रहा हूं, सुनेगा। हम बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक तारीख मैं आपकी उठा के आपको दिखाना और बताना चाहता हूं कि अब हो क्या सकता है। पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। कि याद कर तेरे अजदाद जब जब थे, याद कर तेरे अजदाद जब जब थे। कैसरो किसरा कदमों में उनके झुके, कैसरो किसरा कदमों में उनके झुके। अज़्म तारीख में जिनका फौलाद है, ये बता क्या उन्हीं की तू औलाद है। फिर से दुनिया में होगी हुकूमत तेरी, लेकिन कैसे होगी वो सुनिएगा। कि फिर से दुनिया में होगी हुकूमत तेरी, पहले मजबूत कर अपने ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। कटेंगे तो बटेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं?
चौराहों पर एक बहस इरशाद भाई भाई बहुत जोरों से चलती है कि हम देवबंदी, हम अहले हदीस, हम सुन्नी, हम शिया, और उधर कटेंगे तो कटेंगे। मैं एक बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। पूरी रात फतेहपुर वालों आपने कैसे सुना मुझे नहीं मतलब इससे, लेकिन अगली बात में जो कहने जा रहा हूं आज के इस मुशायरे का शायद ये मकसद हो। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि तुमको होना था क्या और क्या हो गए। सुनिएगा, और अगर कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत पड़े तो हम सब, मैं भी झांकूंगा, आप सब भी झांकिएगा। सुनिएगा कि हमको होना था क्या और क्या हो गए, हमको होना था क्या और क्या हो गए। आज मसलक के झगड़ों में हम खो गए, आज मसलक के झगड़ों में हम खो गए। होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो। फतेहपुर वालों अगले मिसरे पर पूरी महफिल तालियां बजाकर बताए कि आज से मैं इस बात में फर्क नहीं महसूस करूंगा। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो, होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो। जो भी हो पहले तुम एक मुसलमान हो। तुमको बेदार होना जरूरी है अब, तुमको बेदार होना जरूरी है अब, वरना खो दोगे तुम अपनी पहचान को। जागना, आखिरी बात, मायूस मत होइए, मायूसी कुफ्र है, मत मायूस होइए। मैं एक बंद पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा। सुनिए, कहिए इंशाअल्लाह, पढ़ता हूं कि मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा। जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा, जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा। हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम, अपने बच्चों को पहले पढ़ाओगे तुम। बहुत अच्छे। क्या इस पर इतनी कम तालियां आनी चाहिए? नहीं पढ़ाओगे क्या अपने बच्चों को? हाँ, कि मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा। जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा। हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम, अपने बच्चों को पहले पढ़ाओगे तुम। जब खुदा साथ है फिर तो डरता है क्यों, जब खुदा साथ है फिर तो डरता है क्यों। वो झुका देगा कदमों में सुल्तान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने बहुत प्यार से सुना। एक नज्म मुझे पढ़ के आप सबसे विदा लेना है। मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूँ, खास तौर पे बाराबंकी फतेहपुर जो मुझे आप सबके बीच पढ़ने का मन था। इरशाद भाई, देखिए एक ज्यादती आप लोग कर रहे हैं। ये ऐसी शख्सियत है कि हिंदुस्तान के जिस मुशायरे में शरीक हो जाए वो मुशायरा आलमी मुशायरा बन जाया करता है। और हमें अफसोस है कि ये क्या मैसेज लेके फतेहपुर का जाएंगे।
इतनी बड़ी शख्सियत हमारे और आपके दरमियान इतने शानदार और इतने नसीहत आमेज कलाम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अगर उसमें भी अगर फतेहपुर के आप सब बाशऊर सामीन कंजूसी करेंगे तो जाहिर बात इसकी तकलीफ हम सबको भी होगी और इसका पैगाम जो बाहर जाएगा वो अच्छा नहीं होगा। देखिए चेयरमैन साहब है क्या, दरअसल ये पता नहीं क्यों हमारे मुशायरों की कामयाबी की जमानत यही हो गई कि जब ये तालियां बहुत ज्यादा पीटे तभी कामयाब हुए। ऐसा नहीं, ये बहुत प्यार से सुन रहे हैं, इससे ज्यादा कहीं और प्यार से नहीं सुना जा सकता। कई तरह के अशार होते हैं, कई तरह की दाद होती है, जब खामोशी से भी कहीं सुना जाए, तालियां बजा रहे इससे ज्यादा क्या बजाएंगे। मैं एक नज़र पढ़ता हूँ, सुनेगा। बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। चेयरमैन साहब आपके काम की थोड़ी देर अब बात करता हूँ, नहीं करूंगा तो आपने कहा ना कि अगले मुशायरे में बुलाना है, मैं अपना धंधा पक्का कर लूं। पढ़ सुनिएगा, ये प्रायोजित है मामला, ये तय हुआ था चेयरमैन साहब आपको ऐसा कहना है, मुझे ऐसा कहना है।